Hello everyone, welcome to my channel Code with Logic. So today's our problem is root to leaf paths. So let's first read the description of this problem. Given a binary tree, you need to find all the possible paths from the root node to all the leaf nodes of the binary tree. Note, the paths will be written such that path from the left subtree of any node are listed first, followed by path from the right subtree. So basically ये आपको बाइनरी ट्री दे दिया होगा और आपको रूट दे दिया होगा इस क्वेश्चन में। तो आपको बेसिकली रूट से लेके लिस्ट तक जो भी जितने भी पाथ है उतने आपको रिटर्न करना है स्टोर कुछ भी वेरिएबल में स्टोर करवा के। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो। तो अभी हम लोग रूट यहाँ पे है ना, रूट वन है। तो रूट से लीफ तक कितने पाथ होंगे? तो एक तो वन टू फोर होगा, ठीक है। फिर एक वन टू फाइव होगा, फिर एक होगा वन से थ्री। तो लीफ नोड एकदम लास्ट नोड होता है, उसको लीफ नोड बोलते हैं। जिसके नीचे फिर नल 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 हो तो उसको लीफ नोड बोलते हैं। जो मतलब सबसे लास्ट नोड होता है उसको लीफ नोड बोलते हैं, ऐसे समझो। तो रूट से लीफ नोड के लिए वन टू फोर वन टू फाइव और वन थ्री तीन पार्ट मिले हम लोग, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। तो वो इसको हम लोग स्टोर करके रिटर्न कर देंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। रूट से लीफ में कितने पाथ है? एक वन से टू है, फिर वन से थ्री है, तो इसको स्टोर करके रिटर्न कर दिया। और तीसरा वाला एग्जांपल देखो, ये भी सेम ही है। रूट अभी हम लोग का टेन है, रूट से लीफ लीफ तक कितने पाथ अवेलेबल है? तो टेन ट्वेंटी फोर्टी, एक तो ये पाथ हो गया, फिर टेन ट्वेंटी सिक्सटी, फिर टेन थर्टी, ये तीन पाथ हम लोग को मिल गए तीसरे एग्जांपल से। तो बेसिकली हम लोग को बस वेक्टर ऑफ वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम प्रॉपरली थ्रू द व्हाइट बोर्ड। सो देखो ये हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल है। इसको देखो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम एकदम रिकर्सन से एकदम इजीली मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो देखो कैसे है। तो अभी हम लोग को रूट से लिफ्ट नोड तक पार्ट फाइंड करना है ना। तो हम पहले क्या करेंगे? अभी हम लोग का रूट नोड कहाँ होगा? रूट नोड हम लोग का यहाँ ये वन पे है ना। तो वन टू फोर। तो हम लोग बेसिकली रूट से एक रिकर्सन कॉल मतलब फंक्शन कॉल कर देंगे। तो फंक्शन कॉल कर देंगे लेफ्ट लेफ्ट नोड के लिए, राइट नोड के लिए, ठीक है। तो रूट से हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे लेफ्ट नोड के लिए, राइट नोड के लिए। तो एक सब हम लोग को वेरिएबल चाहिए रहेगा जो कि हर मतलब रूट से पाथ जितना पाथ अवेलेबल होगा वो स्टोर करके रख सकता है। तो सपोज कि मैंने एक पाथ नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। पाथ नाम का एक वेरिएबल ले लिया। तो एक वन टू फोर, एक तो ये स्टोर करके रखेगा, ठीक है। एक तो पाथ हम लोग को ये मिल गया रूट से। दूसरा पाथ हम लोग को एक वन टू फाइव मिलेगा। फिर तीसरा पाथ हम लोग को वन से थ्री मिल जाएगा, ठीक है। ये पाथ नाम का एक वेरिएबल चाहिए। फिर लास्ट में आंसर में हम लोग पाथ को आंसर में पुश करके अपने आंसर का रिटर्न कर देंगे। तो इसका अप्रोच मतलब रिकर्सन से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हम्म, हम्म। तो देखो पाथ मेरा इनिशियली एम्प्टी होगा, ठीक है। तो मैं अभी रूट मेरा मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है। रूट पे मैंने फंक्शन कॉल किया लेफ्ट के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे को पाथ में ये जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वन, उसको मैं पुश कर देता हूँ अपने पाथ में, ठीक है। मैंने वन पुश कर दिया पाथ में। फिर मैंने लेफ्ट लेफ्ट के लिए कॉल किया। तो अभी मैं रूट मेरा यहाँ पे आ जाएगा टू पे, ठीक है। मैं चेक करूंगा कि ये क्या मेरा लीफ नोड है कि नहीं है। लीफ नोड के लिए आप एक कंडीशन आपको एक कंडीशन पता होगा। अगर मेरा रूट का लेफ्ट ये नल है और एंड रूट का राइट मेरा रूट का राइट मेरा नल है। तो इसका मतलब कि हम लोग पाथ पे आ गए, ठीक है। मतलब पाथ बोल रहा हूँ, हम लोग लीफ नोड पे आ गए। मतलब लेफ्ट में नल है और राइट पे नल है, तो हम लोग मतलब कि हम लोग लास्ट नोड पे है ना। लास्ट लास्ट नोड तो हम लोग का लीफ नोड है ना, इसीलिए। तो ये चेक कर लेंगे कि अभी रूट मेरा किस पे, टू पे है।
तो रूट के लेफ्ट में नल है, नहीं नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं 2 को पुश कर दूंगा पाथ में। तो पाथ में पुश हो गया, फिर से मैं कॉल करूंगा लेफ्ट के लिए, लेफ्ट पे 4 आ गया, तो 4 पे पूछूंगा कि क्या 4, मतलब पहले मैं पुश कर दे रहा हूँ सारे जो भी लेफ्ट एलिमेंट हैं, तो मैंने 4 को भी पुश कर दिया, तो 4 को पुश कर दिया। पुश करने के बाद मैं पूछूंगा कि क्या जो तुम्हारे रूट का लेफ्ट नल है, तो इस केस में देखो, अभी रूट मेरा यहाँ पे 2 पुश कर दिया, तो रूट मेरा यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, लेफ्ट मैंने कॉल किया ना, फंक्शन कॉल किया, तो 4 में मतलब रूट में 4 पे आ गया। अब मैं पूछूंगा कि रूट के लेफ्ट में तुम्हारा नल है, तो ये बोलेगा हाँ नल है। फिर आगे भी पूछूंगा कि क्या तुम्हारा रूट का राइट में नल है, हाँ बोलेगा हाँ, दोनों तरफ से नल होगा तभी लीफ नोड होगा। अगर यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे मेरा एक नोड है, तो ये लीफ नोड नहीं हुआ ना, क्योंकि लेफ्ट में नल है, राइट में तो नोड है ना, लेकिन इसलिए ये हम लोग का लीफ नोड नहीं होगा। इस केस में हम लोग का दोनों में नल है, तो मतलब ये लीफ नोड है। तो हमें एक पाथ मिल चुका है जो कि रूट से लीफ तक है, जो कि मैंने पाथ में स्टोर कर लिया। तो जैसे ही ये मेरा कंडीशन, ये मतलब ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हुआ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लूंगा, आंसर नाम का। इसमें क्या मैं पुश कर दूंगा पाथ को, क्योंकि पास पाथ में ही मेरा एक जो मतलब पाथ रूट से जो लेफ्ट तक एक पाथ मेरे को दे देगा, मैं इसमें पाथ स्टोर कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। फिर अब रिकर्सन वापस पीछे जाएगा, तो अभी मेरा रूट यहाँ पे था ना, अब ये मेरे पीछे जाएगा। अब राइट के लिए भी तो चेक करेगा, मैं सिर्फ लेफ्ट के लिए कॉल कर रहा था ना, अब राइट के लिए भी जाएगा। तो पहले मैं इसको ये सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मेरा रूट अभी यहाँ पे था 4 पे, अब फंक्शन वापस से पीछे जाएगा, तो अभी यहाँ पे आ गया 2 पे, फिर अब राइट के लिए कॉल करेगा, ठीक है। मैं देखो, मैं 2 फंक्शन लिखने वाला हूँ, बस 2 फंक्शन लिखने वाला हूँ। बता देता हूँ कैसे, कि सपोज मैं सॉल्व नाम का एक फंक्शन होगा, एक बार रूट लेफ्ट के लिए कॉल करेगा, और एक बार सॉल्व नाम का एक रूट का राइट के लिए कॉल करेगा, बस इतना सा कोड है। एक बार लेफ्ट के लिए कॉल करूंगा, एक बार राइट के लिए कॉल करूंगा, ठीक है। हाँ, ये आर मतलब ये रूट है। तो अब वो पीछे जाएगा, 2 पे आएगा, फिर टू का अगर लेफ्ट हो चुका है, अब राइट पे आएगा, तो 2 के राइट पे मेरा रूट अभी 5 पे आ गया है। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से कर 5 पे आ गया, ठीक है। तो मैं 5 से तो वो निकल जाएगा ना, जब फंक्शन कॉल मतलब फंक्शन बैक होगा ऊपर, तो मेरा 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ से जब मैं यहाँ पे मैं 4 से 2 जा रहा हूँ, तो मैं 5 से तो वो तो 5 रिमूव हो जाएगा ना, जो मैं 4 ऐड किया था, तो 4 निकल गया। अब 2 से वापस राइट, 2 से मैंने फंक्शन कॉल किया राइट के लिए, तो अभी रूट मेरा 5 पे आ गया। 5 पे आ गया, तो मैं बेसिकली पाथ में मैंने 5 स्टोर कर दिया, फिर मेरा पाथ आ गया 1 2 5। फिर मैंने चेक करूंगा कि क्या 5 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट है, क्या 5 के राइट में कोई एलिमेंट है, नहीं, दोनों में एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम लोग का ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इफ वाला। अगर रूट का लेफ्ट नल है और राइट रूट का राइट नल है, तो मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट पुश बैक पाथ, पाथ में जो मतलब पाथ में जो एलिमेंट होगा वो आंसर में हो जाएगा। तो मेरा देखो, मैं नीचे लिख लेता हूँ अभी हम लोग का आंसर कैसे कैसे आया है। एक तो मेरा 1, कलर चेंज कर देता हूँ, 1 2 और 3 आया, नहीं 4 आया, सॉरी। एक पार्ट तो मेरे को ये मिल चुका अभी तक, फिर दूसरा पार्ट मेरे को 1 2 5, दूसरा पार्ट मेरे को ये मिल चुका है, ठीक है। अब चलते हैं वापस अपने बाइनरी ट्री पे। मेरा रूट अभी कहाँ पे है, 5 पे है ना, मेरा रूट अभी 5 पे है, यहाँ पे है। अब वापस से ये पीछे जाएगा, ठीक है। अब रूट का लेफ्ट भी हो गया, रूट का राइट भी हो गया, अब उसके पेरेंट पे जाएगा, तो अब यहाँ पे इसके पेरेंट पे आ गया, ठीक है। मैं इसको अच्छे से इरेज कर देता हूँ, ये सब अब पेरेंट पे आ गया।
तो पेरेंट बोलेगा रूट का लेफ्ट क्या हो गया सब, मतलब रूट के लेफ्ट में जो भी नोट है वो सारे प्रोसेस हो चुके हैं, ये बोलेगा हाँ यहाँ तक। एक सेकेंड, यहाँ पे तो यहाँ तक सारे प्रोसेस हो चुका है। अब रूट का राइट, मैंने अब ये वाला फंक्शन होगा ना कॉल, रूट का राइट वाला, क्योंकि रूट के लेफ्ट वाला तो हो गया सारा। अब रूट के राइट वाला को रूट के राइट को कॉल करेगा। तो इससे पहले जब रूट के राइट को कॉल करेगा तो लास्ट में जो भी मैंने स्टोर किया होगा मेरे पाथ में वो तो रिमूव हो जाएगा ना। तो अभी तो देखो, जब 5 से 2 जा रहा है तो मैं यहाँ पे पॉप कर दूंगा, मतलब पॉप हो जाएगा अपना, क्योंकि मैं पास बाय वैल्यू पास करूंगा ना। तो इसीलिए जो लास्ट में मैं पुश करूंगा पाथ में, वो जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो अब 5 जो लास्ट में पुश हुआ होगा वो अपने पाथ में से निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 हो गया। अब मैंने 1 से कॉल किया 3 के लिए, तो इससे पहले मैं पुश कर दूंगा अपने पाथ में। तो 1 2 3 पाथ में मेरा ये आ गया। ठीक है, फिर चेक करूंगा रूट का लेफ्ट में नल है, हाँ रूट के राइट में भी नल है मेरा, क्योंकि रूट में अभी 3 पे है ना, रूट मेरा 3 पे है। तो फिर वापस से पुश कर दूंगा मेरे आंसर में। इस बार आंसर में क्या पुश होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को 2 भी रिमूव करना था ना। देखो, एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। देखो, जब मेरा 5 यहाँ पे था, ये अपने पेरेंट को कॉल करेगा, पेरेंट को कॉल किया। ठीक है, तो इससे पहले मेरा पाथ में कैसे वैल्यू थे, 1 2 5 थे ना, 1 2 5 थे। पेरेंट को कॉल किया, पेरेंट पाथ में से निकल गया। ठीक है, पेरेंट पास पाथ में से निकल गया, इतना समझ आ गया। फिर अब क्या करेगा, अब ये 2 चेक करेगा कि लेफ्ट में जो सारे नोड थे वो एक्सेस हो चुके हैं, हाँ तो एक्सेस तो हो चुके हैं, फिर राइट में भी एक्सेस हो चुके हैं। तो ये अपने पेरेंट को कॉल करेगा, ये अपने पेरेंट को कॉल करेगा। जब पेरेंट को अपने कॉल करेगा तो 2 भी तो निकलेगा पाथ में से, तो 2 मेरा पेरेंट में से निकल, मतलब पाथ में से निकल गया। ठीक है, अभी मेरा रूट वापस 1 पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना मेरा रूट। अब चेक कर लेगा कि जो मेरा रूट के लेफ्ट में सारे एक्सेस तो, मतलब सारा प्रोसेस हो चुका है ना सारे नोड, क्योंकि ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं। अब राइट के लिए कॉल करेगा, पाथ में मेरा अभी 1 है, अब राइट के लिए कॉल करेगा, मेरा रूट यहाँ पे आ जाएगा। इससे पहले मैं पाथ में स्टोर कर लूंगा 3 को, मैंने पाथ में स्टोर कर लिया 3। ठीक है, समझ में आ गया। फिर चेक करूंगा कि रूट का जो लेफ्ट रूट अभी क्या है 3 पे है, लेफ्ट में कोई एलिमेंट है नहीं है, रूट के राइट में कोई एलिमेंट है नहीं है, तो अब क्या करूंगा मैं, अब सिंपली मेरा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब हम लोग लीफ नोड पे पहुंच गए। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आंसर में पुश कर देंगे अपने पाथ को, जो भी पाथ में होगा। तो पाथ में भी हम लोग का 1 और 3 है, पाथ में भी हम लोग का 1 और क्या 3 है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, इसको हम लोग आंसर में पुश करके रिटर्न कर देंगे। ये हम लोग का अप्रोच होने वाला है। तो होप कि ये प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही इजी है, आपको बस 2 लाइन का कोड लिखना था, मतलब सॉल्व, लेफ्ट के लिए कॉल करो राइट के लिए कॉल करो, और सिंपली एक पाथ नाम का वेरिएबल लेके स्टोर करते रहो जो रूट से लिफ नोड जो आपको पाथ मिलेगा। फिर जैसे ही आप बेस, मतलब लिफ नोड पे रीच कर जाओ तो आप सिंपली एक नया वेरिएबल बना के और उसको पाथ को जो बनाया होगा उसको स्टोर करके रिटर्न कर देना। ये है हम लोग का बेसिकली रिकर्सन, रिकर्सन का अप्रोच। So let's move to the code and write the entire code for this problem. So जैसे 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 मैंने समझाया वैसे वैसे मैं कोड लिखूंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा इसमें, देखना। तो मैंने आपको पहले क्या बोला था, एक आंसर, मेन टू आंसर नाम का होगा ही हम लोग का, और ये मेरा वेक्टर वेक्टर होने वाला है, क्योंकि हम लोग को रिटर्न क्या करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर ना, ये देखो। तो इसीलिए मैं वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर नाम का वेरिएबल लेके, वेक्टर मतलब वेक्टर ले लेगा। फिर एक मेरे को पाथ नाम का भी लेना पड़ेगा, जो कि मेरे को रूट से जो लिफ्ट तक जो पाथ है वो मेरे पाथ में स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है,
अभी मैं एक फंक्शन कॉल कर दूंगा, क्या पास करूंगा इसमें, रूट आंसर पाथ। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का लास्ट में तो आंसर में तो आ गया होगा आंसर, मतलब जो हम लोग का पाथ होगा वो आंसर वेरिएबल में आ गया होगा, तो लास्ट में हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कितना समझ में आ गया। फिर फंक्शन लिख लेते हैं जल्दी से, वॉइड सॉल्व, पास क्या कर रहे हैं, नो रूट, ये वेक्टर ऑफ ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हम लोग का कॉपी हो गया, फिर वेक्टर ऑफ पाथ, ये हम लोग का पास बाय रेफरेंस होने वाला है। पास बाय रेफरेंस मतलब कि जो हम लोग चेंजेस करने वाले हैं आंसर में, वो रिफ्लेक्ट होगा जहां से वो कॉल हो रहा है। कॉल कहाँ से हो रहा है, यहाँ से कॉल हो रहा है ना। तो जो जो आंसर में रिफ्लेक्ट, मतलब जो जो चेंजेस होंगे वो आंसर में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो एक तो हम लोग का बेसिकली जब भी हम लोग ट्री का कोड लिखे, तो हम लोग एक बेस केस को लिख ही लेंगे कि अगर रूट ही नल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं हम लोग के पास करने के लिए। फिर मैंने क्या बोला था, हम लोग सिंपली पाथ में पुश कर लेंगे। अभी हम लोग किस पे, रूट किस पे है, वन पे है, तो पुश कर लेंगे उसको अपने पाथ में। ये हो गया, पुश बैक होगा यहाँ पे। ठीक है, पाथ में पुश हो गया। अब मैंने क्या बोला था, एक पहले एक कंडीशन चेक कर लेंगे कि रूट के लेफ्ट में तो कोई वैल्यू नहीं है, इस रूट का लेफ्ट डॉट, लेफ्ट रूट का लेफ्ट नल है, एंड देन रूट का राइट भी नल है। इसका मतलब है कि हम लोग बेस लीफ नोड पे पहुंच गए। लीफ नोड पे पहुंच गए तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का आंसर होगा, आंसर में हम लोग क्या कर देंगे, पुश कर देंगे टेम्प, टेम्प बोल रहा हूँ, वो जो हम लोग पाथ नाम का बनाए थे उसको पुश कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को एक पाथ मिल चुका है रूट से लेफ्ट तक। ठीक है, एंड होगा ना यहाँ पर। ठीक, फिर हमें क्या बोला था, दो फंक्शन कॉल लिख कर देंगे बस, एक रूट के लेफ्ट के लिए जाएगा, एक आंसर ये पास हो जाएगा, एक रूट के राइट के लिए जाएगा। बस इतना सा कोड था ही है, इसको पता नहीं क्यों मीडियम 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 कैटेगरी में रखा है, बस इतना सा इजी सा कोड था ही है। तो लेट्स कंपाइल एंड रन दिस कोड। पाथ डॉट पुशबैक, वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पे, डेटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा डिक्लेयर किया है अपने स्ट्रक्चर में, डेटा। ठीक है, तो ये टेस्ट केस पास हो नहीं गया, रिटर्न आंसर। क्या दिक्कत है, अच्छा ये क्या दिया जाता है, हाँ। लेट्स डायरेक्टली सबमिट हिज कोड। सी, ये देखो ये पास हो चुका है सारे टेस्ट केस। तो होप कि ये आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कोड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू once again.